अपने 8 प्लैनेट्स जो भी हैं उनसे हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे। हम जो है हमारी गैलेक्सीज के अंदर जो प्लैनेट उनसे भी कंपेयर नहीं कर रहे। जो मल्टीवर्स पूरा हमारा बनता है, या फिर तुम उसको ओमनीवर्स बोलते हो, या फिर पूरी की पूरी स्पेस बोलते हो, या फिर अगर तुम्हें हिंदी या उर्दू आती है तो तुम उसको कायनात बोलते हो, या फिर पूरा का पूरा स्पेस बोलते हो। तो इन पूरी की पूरी स्पेस में जो भी आज तक स्पेस बनी हुई है, जहाँ तक हमारी मतलब क्या बोलें, जहाँ तक हमने डिस्कवर किया है, वहाँ तक हमारा अर्थ एक ऐसा वाहिद सबसे बेस्ट प्लेनेट है हमारे ह्यूमंस के रहने के लिए। अब तक हमें कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला है जहाँ पर डायरेक्टली हम जाके शिफ्ट करें एंड वहाँ पर हम जो है रहने लग जाएं। ऐसा कोई भी आज तक एक भी प्लेनेट नहीं मिला है। हाँ, इंटरस्टेलर्स मूवी को अगर तुम काउंट करते हो तो फिर मिला है। अगर इंटरस्टेलर्स मूवी को काउंट नहीं करते, सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इमेजिनरी चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर बात कर रहे हैं रियल प्रूफ्स की। तो रियल प्रूफ कोई भी ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसमें हमें बताया गया हो कि लाइक ये प्लेनेट है, यहाँ पर इंसान आराम से रह सकते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेनेट फॉर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस कैन लिव हियर। नो, देयर इजंट एनी। ठीक है। सो उसके बाद बात करते हैं कि लाइक हमारी अर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज हमारे पास परफेक्ट इन्वायरमेंट है। हाँ, वैसे तो हम उसको बिगाड़ते जा रहे हैं, बट अगर हम थोड़े पहले की बात करते हैं तो वी गॉट परफेक्ट इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन, हमारे लिए जो भी मिनरल्स हमें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हैं। वाटर जो है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में भी हमें मिलता है। यहाँ पर जो है वेदर का सीन होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता रहता है। कुछ अर्थ की प्लेसेस हैं जहाँ पर, जैसे कि हमारा पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर हमें 4 सीजन्स मिलती हैं। कुछ ऐसे और ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ बस 2 सीजन्स होती हैं। तो इसी तरीके से तो हमारे अर्थ के ऊपर जो है सीजन्स का भी सीन होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर भी है, सीज, ओशन, फिश एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़। वन लाइक अब अगर स्पीशीज़ की काउंट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक स्पीशीज़ का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है, एक स्पीशीज़ यहाँ पर सामने, मेरे सामने जो है जो भी लाइक मॉस्किटो है, ठीक है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। सेकंड एंड थर्ड अगर मैं बोलूँ तो सामने मुझे एक चिड़िया नज़र आ रही है। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पर, 5th स्पीशीज़ ये हो गई। एंड 6th स्पीशीज़ अगर मैं यहाँ पर आसपास कहीं पर देखूँ तो मच्छर को बोला था, तो मैंने जो है वो नहीं बोली थी, लाइक अपनी मक्खी, ठीक है। तो मक्खी मच्छर ये दोनों डिफरेंट होती हैं, तो सबको पता होगा। सो 5th ये हो गई अपनी। एंड उसके बाद कौन सी बोलें, हाँ, उसके बाद तो मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही गिनती 5th बोली। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो तो यहाँ पर इन्फिनाइट लाइक में मतलब इन्फिनाइटली यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो इसी टाइप की मतलब मैं बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारी अर्थ पर एक नहीं, दो नहीं, मतलब करोड़ों, मतलब ऐसे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और ये सारी की सारी स्पीशीज़ सिर्फ एक प्लेनेट पर अवेलेबल है। क्यों, वाई, ठीक है। और ये सिर्फ, अब इसका जो परफेक्ट आंसर है वो तुम बोल सकते हो कि लाइक ये हमारे रहने के लिए सही है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पास पानी, हर चीज़ है। तो मैं फिर भी एक क्वेश्चन बनता है कि लाइक इस पूरी की पूरी स्पेस लिमिटेड नहीं है, ये इन्फिनाइट है। ये ऐसा नहीं है, लाइक कुरान में भी दिया गया है। एंड तुम्हारे साइंटिस्ट को अगर बोलोगे या फिर तुम गूगल पर जाकर भी सर्च करोगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि लाइक हमारा जो स्पेस है वो एक जगह पर, लाइक ऐसा नहीं कि लाइक यहाँ पर मैंने जूम आउट किया, यहाँ पर बस इतनी स्पेस है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, बस इतनी स्पेस ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे एक्सपेंड होती जा रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंड हो रही है तो सिंपली तुम बोल सकते हो स्पेस इज इन्फिनिट, ठीक है। ये इन्फिनाइट है टोटली। तो इस पूरी इन्फिनाइट स्पेस में हमारे पास कोई ऐसा एक प्लेनेट नहीं है जहाँ पर ह्यूमंस प्रॉपरली रह पाएँ। जितनी भी हमारी रिसर्च की गई हो तो उसमें हमें कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला। क्योंकि अगर हम इन्फिनाइट स्पेस की बात करें तो इन्फिनाइट स्पेस आप फॉर एग्जांपल, अब इस चीज़ का हम एग्जांपल देते हैं, लाइक तुम ऐसे खड़े हो समंदर के किनारे, अगर तुम भी कभी भी समंदर के किनारे गए हो तो ऐसे लाइक समंदर का किनारा हो गया, लाइक पूल हो गया, या फिर कोई भी अदर चीज़ लाइक ऐसे बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल सी का देते, ठीक है। तुमने अगर नहीं भी देखा होगा मूवीज़ में देख लिया होगा, ठीक है, कितना बड़ा सी होता है वो तो तुम्हें बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैं सामने किसी टॉकिंग कि लाइक हमारी जो अर्थ है वो बेस्ट क्यों है, तो उसमें हमने स्पून की बात की थी। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, ये एक अलग वीडियो है, मतलब दोनों एक ही होके बनेंगी बट इसमें थोड़ा टाइम इधर उधर है, ठीक है। सिंपली वी वर डिस्कसिंग कि लाइक मैंने एक एग्जांपल दे रहा था। फॉर एग्जांपल तुम एक बीच के सामने खड़े हुए हो एंड यू पिक अ स्पून एंड देन फिल इट विद वाटर।
ठीक है। अब जो लाइक अपना समंदर का पानी है उससे ऐसे भरो, तो अब तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हें मतलब इसके स्पून के अंदर जितना तुम्हें पानी नज़र आ रहा है ना, बेसिकली अगर इसको हम और ज़्यादा जूम करें, इसके मॉलिक्यूल्स वगैरह देखें, तो वो उसमें एक बहुत बड़ी एक तुम्हें चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वो भी अंदर चीज़ें दी गई हैं। वो अगर तुम उनको लाइक ऐसे जूम करते जाओगे, ज़्यादा जितना ज़्यादा जूम कर सकते हो उतना ज़्यादा जूम करते जाओगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। बट ना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थिंग, उनके बारे में बात नहीं करो। तो पानी से जूम आउट करो, नॉर्मल विजन पर आओ। अब इसको नॉर्मली देखो, तो नॉर्मल देखने पर तुम इसमें क्या इस तुम्हारे स्पून में हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई शार्क दिख जाए या कोई वेल, क्योंकि वो दोनों तो इस स्पून से भी ज़्यादा बड़ी हैं, तो वो नहीं आ सकती इसमें। तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि लाइक अगर स्पून में अवेलेबल नहीं है कोई चीज़, तो आउटर स्पेस में भी नहीं होगी। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि हमें कोई ऐसा प्लेनेट मिल जाए जिसके ऊपर हम बात कर सकें लाइक या हेयर वी कैन लिव, बट वो भी ज़ाहिर सी बात है इतने ज़्यादा लाइट ईयर से दूरी होगा, सो वी कैन रीच देयर। बट सिंपली मेरा बोलने का ये मकसद है, हमने सिर्फ स्पून जितनी डिस्कवर की है स्पेस, बाकी पूरा का पूरा जो सी है वो हमारे लिए पड़ा हुआ है। द ओशन, द टोटली ओशन इज़ अनडिस्कवर्ड, ठीक है। तो मतलब ओशन की बात नहीं कर रहे, बस ऐसे को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कनेक्टेड विथ स्पेस, स्पेस से कनेक्ट करें इन चीज़ों को, ठीक है। तो वही चीज़, अब मतलब ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी हो गई। ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल चीज़ें, लाइक तुम्हारे लिए स्पेस की मायने क्या हो सकती है नॉर्मली, बट इट इज़ इन्फिनाइट, ठीक है। वो इन्फिनाइट चीज़ें हैं, तो उन सारी की सारी चीज़ों में अर्थ ही एक ऐसा स्पेशल प्लेनेट है जहाँ पर ह्यूमंस या फिर बोले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्रेजेंट है। दिस इज़ अ लिटिल फिशी दो, बट ये कोई फिनोमेना बोले या कोई लाइक हम बोल सकते हैं कि लाइक ये कोई कुदरत का खेल है। तो क्योंकि विदाउट क्रिएटर ऐसी कोई भी परफेक्ट जगह तो हमारे लिए ऐसी बन नहीं सकती थी, एंड किस तरीके से ये बन भी गई, एंड वी ह्यूमंस आर लाइक हेयर एंड लिविंग पीसफुली, दैट इज़ इन जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी आती है, यहाँ पर अभी तक मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही क्लियर किए हैं। थर्ड पॉइंट, अर्थ इतनी ज़्यादा स्पेशल है और हम जो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर रह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन की लेयर्स वगैरह है, एंड बहुत सारी अलग चीज़ें भी हैं, बट वो एक अलग चीज़ हो रहेगी। अगर उसके अंदर हम जाएंगे तो दैट विल बी लाइक वो एक अलग और बहुत बड़ा टॉपिक है, सो उसके बारे में हम बात नहीं करते। देन वी आर हेयर विथ वर्ड्स लाइक प्रोटेक्ट। सो अर्थ जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करती है उसके बारे में बात करें तो सिंपली अर्थ जो है सिंपली वो क्या चीज़ है, एक अर्थ समझ लो, तुम एक गार्ड बोल लो, एक तुम प्रोटेक्टिव शील्ड बोल लो। अर्थ एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ठीक है। अब वो हमें प्रोटेक्ट करती है मेटेओराइट्स वगैरह इन सारी की सारी चीज़ों से, एंड इट क्या बोलें, ठीक है, इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है। एंड उसके अलावा पास्ट के बारे में तो सबको पता होगा कि लाइक पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से डायनासोर्स वगैरह जो थे वो हमारी अर्थ से ख़त्म हुए थे बिकॉज ऑफ एस्टेरॉइड, और बोलो तो मीटियोराइट जो भी बोलो। एंड उसकी साइज़ जो थी वो 12 किलोमीटर्स थी, एंड उसकी स्पीड जो थी वो थी 7200 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड थी। एंड वो इतना ज़्यादा बड़ा था, इसी वजह से अर्थ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मीटेओराइट्स जो है वो अर्थ पर गिरते हैं, बट उनकी साइज़ जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। सो बेसिकली इस वजह से हम सेव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 70 मतलब बेसिकली एटमॉस्फेयर नहीं, उस टाइम पे एस्टेरॉइड की वजह से 75% ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स वर एक्सटिंक्ट, जो हमारे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, वो अभी कभी वापस नहीं आ सकते, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, ठीक है, टोटली ख़त्म। तो अब वो सारे के सारे जो है 75% हमें सिर्फ उनके फॉसिल्स ही मिल सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड देयर एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन लाइक साइंटिस्ट अगर चाहें तो शायद अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि लाइक उनको रीबोर्न कराया जाए और उस एक सेल को यूज़ करें, बट उसके लिए भी एक सेल की नीड होगी। वो सेल भी कहाँ से आएगा? फॉसिल्स में। अगर किसी को कोई लिविंग सेल तो इतने टाइम से ज़्यादा लाइक प्रॉपरली अवेलेबल तो नहीं होगा, बट उसकी डीएनए कॉपी वगैरह करके सारी की सारी चीज़ें करके एक परफेक्ट कॉपी बनाया जाए तो शायद पॉसिबल हो इन फ्यूचर। बट फॉर नाउ दैट इज़ समथिंग विच वी कैन नॉट क्रिएट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है अर्थ पर हंड्रेड्स ऑफ मीटियोर्स रोज़ गिरते हैं, बट क्या होता है कि लाइक हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है वो हमें इन चीज़ों से बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इट। एंड देन यहाँ पर हमारा सन क्या है? सन हमारे लिए एक बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। जो स्टार्स हैं हम उनको एज अ सन बोल सकते हैं, ठीक है।
एंड देन वाट इज़ सॉरी, यहाँ पर रेज होती हैं बहुत सारी। रेज जो है हमारा सन हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, हमें सेंड करता है, हमें मिलती हैं बहुत सारी रेज। वो जो रेज होती हैं ठीक है, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो लेट मी सी समथिंग, कितना टाइम हुआ है, 50 पर होती, ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट, ठीक है आई गॉट। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे, अब लाइक हमारा नाइट मोड ऑफ हो गया है, पता नहीं क्यों। क्या मैं इसको ऑन कर दूँ, ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऑन कर दिया, ठीक है, अब नाइट मोड ऑन हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट कम सोर्स आ रहा है। तो उसके बाद हार्मफुल रेज भी होती हैं एंड उसके अलावा हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। अब यहाँ पर हमारे जो बेनिफिशियल है वो है हमारी एक क्या बोलते हैं, विजिबल रेज। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल की सबसे पहले बात करते हैं। एक होती है हमारी विजिबल रेज, जिसकी वजह से हम जो है देख पाते हैं, सबसे पहले वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद इंफ्रारेड क्या करती है हमारे लिए बॉडी पर, या फिर बोले हमारी अर्थ के लिए, वो जो है हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक है UVB। अब UVB क्या है, वो हमें विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड करती है, बट UVB इज़ ऑल्सो हार्मफुल, वो भी हार्मफुल लेयर्स में हमारे में आती है। तो अब हम आते हैं अपने डेंजरस बोले, यहाँ पर हार्मफुल लेयर्स बोले उनके बारे में। एक है हमारी UVA क्या करती है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लूज़ कर देती है एंड उसके ऊपर थोड़े स्कार्स वगैरह दे देती है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्मॉल लाइन्स, मतलब ये चीज़ें आती हैं। एंड उसके बाद हमारी आती है UVB की क्या करती है, स्किन बर्न, स्किन टोटली रेड हो जाती है एंड कैंसर भी हमें देती है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है UVC क्या करती है, हमारे टिश्यूज़ वगैरह को, इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है टोटली, एंड DNA को ब्रेक कर देती है। तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। बट ये 99.9% जो है ये ब्लॉक हो जाती है, हमारी जो भी एटमॉस्फेयर उनको ब्लॉक कर देता है। अगर ये ब्लॉक नहीं होते तो अभी के टाइम पे हम जो है कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, एंड कैंसर नहीं सॉरी, हम जो है टोटली ख़त्म हो चुके होते, क्योंकि हमारे सेल्स वगैरह वो जो है DNA वगैरह सारी की सारी चीज़ें डैमेज होती जाती। सो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर्स वी आर लाइक। तो यहाँ पर बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है 0.12 किलोमीटर्स जो है वो लंबा है, एंड वी लिव हेयर। वेदर जो है वो यहाँ पर होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो हमारा 12 to 50 किलोमीटर होता है। एंड यहाँ पर हमारा ओजोन लेयर जो है वो होता है, ओजोन लेयर यहाँ पर हमारी होती है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा थर्मोस्फेयर जो है 85 to 600 किलोमीटर जो है वो होता है। एंड यहाँ पर जो है हमारा अरोज जो भी इफेक्ट होता है, जो लाइक ऐसे होता है ना हमारे आसमान में ऐसे ग्रीन ब्लू ऐसी लाइट्स शो होती हैं बहुत ज़्यादा। ये तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कि अगर तुम नॉर्वे से हो तो फिर तुमने ये चीज़ें देखी होंगी। ये टोटली नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के सामने जो है ये ज़्यादा शो होती हैं। एंड उसके बाद ये चीज़ें लाइक इनका जो भी होता है, ऑक्सीजन पर जब भी लाइट सोर्स पड़ता है तो वो जो है कलर शो करती है। एक्साइटेड गैसेस पर जब पड़ता है तब हमारे जो है कुछ कलर शो होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड, ठीक है, अगर ऑक्सीजन पर पड़े तो। और उसके बाद नाइट्रोजन पर अगर पड़ता है तो नाइट्रोजन जो है ब्लू एंड पर्पल जो है वो क्रिएट करती है। देन यहाँ पर हमारा आता है ऑलमोस्ट जो एक्सोस्फेयर है उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट नो हमारी जो है एयर है, लास्ट लेयर यही है, ये जो है ये टोटली मर्ज हो जाती है अपनी स्पेस से। एंड उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर also a reason why we are still alive। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एक रीज़न है। एंड what if was found, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ कि लाइक ये फाउंड कैसे हुआ, ये बना कैसे। सो इसके बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे कि लाइक ये बना कैसे। अभी के टाइम पे हमने जो भी डिस्कस कर लिया है वो सारा का सारा आई होप आपके लिए मतलब सारी की सारी इन्फो है आपके लिए इनफ हो जाएगी, आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। बाकी के लिए जो भी फर्दर चीज़ें रहती हैं वो हम नेक्स्टली बात करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।